अच्छा आशीष जी, अब मैं इसलिए आपको बीच में रोक रही हूँ क्योंकि वो तस्वीरें आ गई है जिसका आप भी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते शायद बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। वो गुलदस्ता देते हुए राघव चड्ढा और यहाँ पर संदीप पाठक, अशोक मित्तल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आशीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये मंच पर मौजूद है कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बगल में उनके अनिल बलूनी जी हैं, और ये तीन नए नवेले राज्यसभा सांसद तरुण चुग उनके बिल्कुल बगल में आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये वो तीन नए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के तौर पर दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने कहा हम तो दो तिहाई सांसदों के साथ, आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 सांसदों के साथ अब अपना बचा हुआ टेन्योर बीजेपी को सुपुर्द करते हैं। और ये मिठाई भी खिलाई जा रही है बकायदा। तरुण चुग ने डब्बा थामे हुआ है हाथ में और ये मिठाई बकायदा हाथों से खिलाते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। वरुण पुरोहित जी भी बड़ा लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। छोटी विंडो में जरा उनको भी दिखाइएगा। ये वरुण जी, खूब मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। रूबिका जी, खमागणी हुकुम। हुक्म। आपने एक शब्द का प्रयोग किया था शुरुआत में, खोटा सिक्का, और अनंत विजय जी ने बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन किया था। उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा कि फैंसी फैंसी लोगों को टिकट क्यों दिया जा रहा है, ग्रास रूट्स या निष्ठावान या पार्टी के पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट क्यों नहीं दिया। हाँ, फुल फ्रेम ये दिखा हर दीजिए पार्टी प्लीज, में फुल ये फ्रेम अभी की तस्वीरें। हाँ वरुण जी, आप बोलते रहिए। सारी पार्टियों में यही चल रहा है। लोटस पोटस तो चल ही रहा है, सबको पता है सारी दुनिया में। लेकिन जो खुद पार्टियां हैं, इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी, क्यों नहीं देते मूल कांग्रेसियों को टिकट। ये अभी आपने लिस्ट गिनाई है अटल केजरीवाल जी की पार्टी की। शांति भूषण जिन को 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए दिया था एक नंबर का पार्टी एस्टेब्लिश करने के लिए, उन्हीं को साइड पकड़ा थे। तो जो आदमी शुरू से ही सबको साइड करे जा रहा है, साइड लाइन करे जा रहा है, आपको याद होगा इनके जब जेल में थे, इनकी पत्नी के साथ रैली करी थी दिल्ली के अंदर, तो सोनिया जी से लेके सब शामिल हुए थे साथ देने के लिए। उसके बाद केजरीवाल जी बाहर आए, कांग्रेस को ही कोसने लगे। तो जो आदमी का जिसका व्यवहार ही इस प्रकार का होगा, तो जो लोग जाएंगे जाएंगे। जिसलिए अब अनंत विजय जी ने 2 कैटेगरी करी, मैं भी हमेशा करता हूँ। तो आधी कैटेगरी तो वो है जो इनके साथ संघर्ष किया, उनको आप आगे बढ़ने नहीं दे रहे हो तो चले गए। आधी कैटेगरी वो है जो स्वार्थवश आती है, स्वार्थवश कहीं भी जा सकते हैं, जो सब चर्चा कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो प्योरिटी का स्वरूप था अटल जी अडवाणी जी के रूप में, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। कॉस्मोपॉलिटन बीजेपी हो गई, कोई एथिक्स वाली मॉरलिटी वाली बात बीजेपी में नहीं रही। ओके, मैं कांग्रेस की ऑल राइट। जी जी इस वक्त देखिए अनंत विजय जी, मुझे ये बताइए अब ये तस्वीरों के माने क्या हैं? तरुण चुग जी एकदम मिठाई का डब्बा लिए हुए, खुद मिठाइयां खिलाई जा रही हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से राघव चड्ढा जी को, संदीप पाठक जी को और अशोक मित्तल जी को। आनंद जी, आनंद जी म्यूट है, आप अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। देखिए, ये इन तस्वीरों के बारे में आपने पूछा और आपने अभी थोड़ी देर पहले स्वयं ही कहा था कि जितनी बड़ी ज्वाइनिंग होती है उतना बड़ा चेहरा ज्वाइन करवाता है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं इसको ज्वाइन करा रहे हैं, इससे इस ज्वाइनिंग की महत्ता का पता चलता है। दूसरी तरफ बीजेपी, आपने जब वो तस्वीर दिखा रहे थे और जब पांडे जी और प्रियंका बता रही थी, तब आपने देखा नहीं कि अनिल बलूनी जी भी वहां पर मौजूद थे। तो पार्टी के मीडिया के राष्ट्रीय संयोजक स्वयं वहां हो, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं हो, पार्टी का महासचिव उनको रिसीव करने के लिए जाए, इससे पता चलता है कि इसको भारतीय जनता पार्टी कितना महत्व दे रही है। और राघव चड्ढा ने आज आम आदमी पार्टी के में जो सबसे बड़ी टूट जिसको कह सकते हैं, अब इसको टूट का आने वाले दिनों में विश्लेषण होगा। आम आदमी पार्टी इसको ईडी, सीबीआई, पता नहीं किन किन चीजों से जोड़ेगी। लेकिन मैं तो यही देखता हूं कि एक संजय सिंह जी को छोड़कर बाकी बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोगों की सूची आप यहां चला रही हैं, वो लोग क्यों गए ये सोचना अरविंद केजरीवाल जी का काम है। ऐसा नहीं होता कि एक नेता, एक ये महात्मा गांधी नहीं है, महात्मा गांधी के साथ भी बहुत सारे लोगों ने साथ छोड़ा होगा, लेकिन फिर वो उनके साथ आके मिल जाते थे। लेकिन ऐसा कोई एक उदाहरण नहीं है रूबिका जी जिसमें अरविंद केजरीवाल का किसी ने साथ छोड़ा हो और फिर उनके साथ आके जुड़े हों। मैं तो बार बार आशुतोष का उदाहरण देता हूं क्योंकि मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा कि आम आदमी पार्टी को जिस समय दिल्ली में सबसे बड़ी जीत हासिल हुई थी, आशुतोष आम आदमी पार्टी के दिल्ली के प्रदेश तो पर अध्यक्ष आनंद थे। जी, एक लेकिन तो वो भी ये चले थोड़ा सा पता करना होगा ना कि ये लोग क्या है, ये सांसद के तौर पर इनका साथ देंगे कि अब बीजेपी ही ज्वाइन कर दी है?
रूबिका जी, जितना मैं अभी सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, स्वाति मालीवाल से लेकर और राघव चड्ढा जी के पोस्ट देख रहा हूँ, उनके हिसाब से ये लोग सब भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काम करेंगे। और मुझे लगता है कि ये पंजाब की जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, उसका राजनीति से ज्यादा अगर इसको हम रणनीति माने तो पंजाब की चुनावी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी को जीत दिलाने में राघव चड्ढा की बहुत बड़ी भूमिका थी। और एक समय में कहा भी जाता था कि राघव चड्ढा पंजाब के सुपर चीफ मिनिस्टर है और वो पंजाब में ही रहते थे। तो पंजाब की पार्टी की मजबूतियों को, पंजाब की पार्टी की कमजोरियों को राघव चड्ढा बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए मुझे तो ये लगता है आनंद कि जी जो कह सकते हैं विधानसभा ना, चुनाव होने वाले, जो जितना करीबी और जो जितना जिम्मेदारी से अपनी पार्टी के कार्यों का निर्वहन कर रहा था, या जितनी बड़ी उसे जिम्मेदारी दी गई थी, और जितना बड़ा बागी होता है वो उतना ही इंपॉर्टेंट दूसरी पार्टी के लिए हो जाता है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। खास तौर पे रूबिका जी, पंजाब में और राज्यसभा में 2 जगह पर तो राघव चड्ढा बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गए थे। हालांकि राघव चड्ढा के भारतीय जनता पार्टी में आने की बात उनके विवाह के बाद से ही चलने लगी थी और बहुत सारे लोग उनकी पत्नी श्रीमती परिणीति चोपड़ा को भी इसका श्रेय देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसकी कोई जानकारी, ठोस जानकारी सामने नहीं आ पाई। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से इनको पहले उपनेता के पद से हटाया गया और उसके बाद जिस प्रकार के बयानबाजी दोनों तरफ से हुई, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी वीडियो बनाकर बयान जारी किया और राघव चड्ढा ने भी जवाब दिया। मुझे ये जानकारी मिली, कुलदीप जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। कुलदीप जी, ये तस्वीरें, ये गुलदस्ता दे रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं, मन का विचार तो बताइए आप कुलदीप जी, आम आदमी पार्टी की ये तीनों कभी मतलब भयंकर सिपह सालार, राघव चड्ढा तो सुपर सीएम पंजाब के कहलाते थे। ये तस्वीर देख के तो मुझे लगता है कि ये अरविंद केजरीवाल जी की ताकत है और मोदी सरकार का डर है। आप सोचिए, ये ताकत है अरविंद केजरीवाल जी की, जिन्होंने 10 साल की राजनीति के अंदर ऐसे लोगों को नीचे स्तर से उठा के बिल्कुल राजनीति सबसे सर्वोच्च स्थान पर बैठाने का काम किया और उन्होंने केवल ईडी और सीबीआई से डर के सरेंडर करने का काम किया। तो देश ये याद रखेगा, देश ये भूलेगा नहीं। और पंजाब की जनता कभी इस बात को नहीं भूलेगी कि पंजाब के साथ इन लोगों ने गद्दारी करी है, क्योंकि पंजाब के लोगों ने कभी बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं किया। पंजाब के बीजेपी सरकार ने उन पे 3 काले कानून थोपे, जिससे सैकड़ों किसानों की जान गई। वो लोग इनसे अपनी बदला लेंगे और ये अरविंद केजरीवाल की ताकत है कि इन लोगों को आज समर्थन करने के लिए, रिसीव करने के लिए नितिन नवीन को आना पड़ रहा है। ये तो सारी बातें आपने बोली दी थी, लेकिन ये तस्वीरें, मतलब भाई हम तो थर्ड पार्टी की तरह इसे देख रहे हैं। आप तो राघव चड्ढा जी के साथ बैठकर, संदीप पाठक जी के साथ बैठकर, अशोक मित्तल जी के साथ बैठकर आप लोगों ने तो रणनीतियां बनाई होगी ना। अब आप तस्वीर देख रहे हैं, वो भगवा में एकदम लिपटा हुआ गुलदस्ता एक दूसरे को देते हुए। जो बीजेपी में गया है, उसकी राजनीति पारी को बीजेपी ने यूज कर समाप्त करने का काम किया है और इनकी भी राजनीति पारी को समाप्त करने का काम करेंगे, क्योंकि गद्दारों का स्थान तो नहीं है ना जी। आप समझिए, अगर आप उस पार्टी से गद्दारी करोगे जिसने आपको जमीन से उठाकर आसमान तक लेके गई और ऐसे नौजवानों को लेके आने का काम किया, और आज मैं फिर कह रहा हूं ना, ये अरविंद केजरीवाल की ताकत है कि नितिन नवीन को उनको रिसीव करना पड़ रहा है आके। आप सोचिए, ये ताकत अरविंद केजरीवाल जी की है और ये डर मोदी सरकार का है कि अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये ऐसी तस्वीरें, मतलब खासकर कोई भी आम आदमी पार्टी का जो बड़ा कट्टर जिसे कहते हैं समर्थक हैं, वो इन तस्वीरों को देखेगा तो जरूर उसे दुख होगा, चिंता होगी कि ये मेरी पार्टी के साथ क्या हो रहा है। वो लोग जो सिपह सालार थे, बिल्कुल एकदम साय की तरह अरविंद केजरीवाल जी के साथ चलते थे, पूरा पंजाब जिसे सौंप दिया गया था, आज वो दगा करके और बीजेपी के साथ इकट्ठा हो जाता है, हाथ में हाथ डाल के। क्या कोई तो वजह रही होगी ना केवल। अच्छा, फिर कांग्रेस के सांसदों को क्यों नहीं तोड़ पाए? वो बाली साहब चले गए हैं, वरुण पुरोहित भी यहाँ पर मौजूद है, ये ईडी सीबीआई तो उनके पीछे भी लगाई है ना, कांग्रेस के सांसदों को क्यों नहीं तोड़ पाए ये बीजेपी के लोग? कांग्रेस की बात कर रहे हो? ईडी सीबीआई ने पूरी पार्टियां खत्म कर दी। अरे नहीं ठीक है, मैं पंजाब में अगर उनको चाहिए था, क्यों रणदीप बिट्टू कौन सी पार्टी से आए? रणदीप बिट्टू कौन सी पार्टी से आए? कैप्टन अमरिंदर सिंह कौन सी पार्टी से आए? जस्ट वन ना, एक आध के साथ सर, छोटी खबर नहीं है ना। मुख्यमंत्री पंजाब, पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह, बिल्कुल अरे बिल्कुल मैं मानती हूँ, लेकिन आज उन्हें कौन पूछ रहा है? बताइए ना कुलदीप जी, बताइए 10 में से 7 सांसद आपके, आप समझिए पूरी पूंजी है ये पंजाब की, आपकी नहीं है? नहीं मानते आप इनको? पूंजी, ये पूरी पूंजी है पंजाब के रूबिका जी, पंजाब
आपके लोगों के साथ, उनके वोट के साथ, उनके मत के साथ गद्दारी करी है इन लोगों ने। इनका नाम लिखा जाएगा गद्दारों की ठीक लिस्ट है, में। पर और ये इंट्रोस्पेक्शन लिखा होगा जाएगा कि नहीं कि होगा भाजपा कुलदीप की भाई? ईडी सीबीआई के सामने इन्होंने एक के सरेंडर बाद किया। एक आप ही ये लिखा पार्टी के जाएगा साथ इतिहास में। दगा क्यों हो रही है, बगावत क्यों हो रही है? मेरे सवाल का आप उसकी गंभीरता समझिए ना अब सर। ईडी सीबीआई अगर आप मुझे दे दोगे ना, तो हाँ। पता लग जाएगा भाजपा में कितनी दगा होती है। मेरे को दे दो ईडी सीबीआई, मैं बता दूंगा कैसे दगा होती है। पता लगा जो भाजपा के बड़े बड़े नेता बैठे अमित शाह भी इधर ही आ गए आम आदमी आरपी पार्टी में। सिंह साहब फिर नहीं, वापस ये वही ठीक है ना, है, घूम उनको फिर फिर- कर ईडी और सीबीआई। नहीं, इसमें संजीव पाठक का क्या लेना है ईडी सीबीआई से? संत सींचेवाला का ईडी सीबीआई से क्या लेना देना? हरभजन सिंह का ईडी सीबीआई से क्या लेना देना? मतलब जब ये तोड़कर ले जाए तो सब ठीक है। अब हमारे यहाँ के एक नेता थे मिंजर भगत, ये तोड़कर लेके एमएलए बनाया, उसको मंत्री बना दिया। हमने तो नहीं कहा ठीक है, उसका मन नहीं था, अरे चला पर गया इनके पार्टी पास छोड़कर। नहीं है ना ईडी सीबीआई। सरकार नहीं, तो वहां पे इनके- है भैया। नहीं, मैं नहीं, दावा एक कर मिनट रहा एक हूं, मिनट आप एक मिनट किसी एक आम आदमी पार्टी मिनट में इनके दिखेगा, पास मेरे को विजिलेंस IDCBI डिपार्टमेंट है, पंजाब का नहीं है। मेरे को मैं अगर ऐसा बोलूं तो विजिलेंस डिपार्टमेंट का दुरुपयोग किया इन्होंने। लेकिन हम पूछिए ऐसी इनसे, राजनीति नहीं करते देश जो में। कांग्रेस के सांसदों विधायकों हम पे उनको जनता के धरपकड़ मन करी, से जीत कैसे के करी आते थी हैं। कुलदीप जी, वो आपके धरपकड़? बीच में नहीं हम बोले। पार्टी को आरपी सिंह साहब आपके बीच में नहीं बोले, उनको बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हाँ सिंह साहब। नहीं, इनसे पूछिए, जब ये विजिलेंस डिपार्टमेंट का उपयोग करते हैं तो मैं अगर इनकी भाषा में इस्तेमाल करूं तो वो ठीक है क्या? जब विजिलेंस डिपार्टमेंट रेड करता है, जब विजिलेंस डिपार्टमेंट अरेस्ट करता है लोगों को, कांग्रेस के एक से एक बड़े वहां के विधायक, उनके मंत्री, पूर्व मंत्री सब अरेस्ट किए लोगों ने, तो वो ठीक था क्या? असल में क्या कि जैसे सूट करता है वैसे मामला। मैंने नाम गिनाए, एक अशोक मित्तल को छोड़ दीजिए, बाकी किसके खिलाफ सर ईडी सुनिए, सीबीआई का मामला है? युगल कलाल है जो ये कह रहे हैं नेक्स्ट नंबर शशि थरूर। आरपी सिंह साहब बताइए, नेक्स्ट नंबर शशि थरूर। देखिए रूबिका जी, हाँ। किसका मन कब बदले, किसका मन हमारी पॉलिसीज के प्रति कब आ जाए और लगे कि हमारी पॉलिसीज अच्छी हैं, तो उसका स्वागत है। हमारी तो सीधी हमारी जो राष्ट्रवाद की पॉलिसी है उसको लेकर जो हमारे साथ जुड़ना चाहेगा उसका स्वागत है। नहीं तो ये राष्ट्रवाद की पॉलिसी जरा समझाइए नहीं, कैसे होता है? मतलब आप जैसे ही बीजेपी हेडक्वार्टर में एंटर करते हैं, अचानक आपके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो वो जाती है। कई दिन से वो कई दिन से कैसे उनके होता मन है? में नहीं, बात हो आप रही पहले होगी। मुझे बताइए क्या फॉर्मूला क्या होता है? कोई ऐसी इनविजिबल रेज है कि जैसे ही आप बीजेपी के हेडक्वार्टर में घुसेंगे, राष्ट्रवाद जो है एकदम आपके, और सबको आप ही अपना लेंगे, तो फिर विपक्ष छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? ऐसा कोई नहीं है एक ना, आध मैंने अभी नेता आपको रहेगा कि नहीं? अब रूबिका, पता लगा कल कुलदीप भाई को भी आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला दी। अगर ये केजरीवाल के भ्रष्टाचार से तंग हो चुके हो, जिस प्रकार से इनका एक मंत्री लालजीत सिंह वहां पर एक पुलिस अफसर, एक अधिकारी को आत्महत्या के मामले में अरेस्ट किया गया क्योंकि भ्रष्टाचार कराना चाहता था उसके माध्यम से, तो इनका स्वागत होगा। ये माने कुलदीप जी कुछ कह रहे हैं, आवाज नहीं कम कीजिए भाई। हाँ, आम आदमी पार्टी तो ऐसे ही खड़ी रही जैसे खड़ी है। मोदी जी के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी और मजबूती से आगे बढ़ेगी। पंजाब के अंदर कितनी खड़ी है सबको पता है, कितनी सर खड़ी लेकिन पंजाब के कुछ अंदर। भी कहिए, आज अरे की ये तुम कितने खड़े सबसे हो? बड़ी नहीं, खबर और आम आदमी अब तक पार्टी की सबसे बड़ी बगावत आम आदमी पार्टी में 10 में से 7 सांसद कहते हैं 2/3 हम हैं और हम बीजेपी का दामन थाम रहे। तस्वीरें आपने देख ली। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, वक्त भैया जी कहन का, प्रतीक मेरे साथी के साथ।